शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस शाम के सत्र में सभी ब्राह्मण दिव्य परिवार आत्माओं को नमस्ते। कुछ क्षणों के लिए हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके बाबा की याद में बैठेंगे और हम अभी जो योग का प्रयोग करने वाले हैं वो अंक के द्वारा है, थ्रू नंबर्स। अंक 1, नंबर 1। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं शिव बाबा के प्यार में एकदम लवलीन आत्मा हूं। शिव बाबा मेरे साथ है। शिव बाबा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर मुझे निरंतर अपनी किरणों से भरपूर कर रहे हैं। अंक 2, नंबर 2। मम्मा और बाबा के वरदानी हस्त सदैव मेरे सर पे हैं और मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। मैं मम्मा समान नम्रचित, गुणवान, ज्ञानवान, धैर्यवान हूं और ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण निराकारी, संपूर्ण निरंकारी आत्मा बनने का प्रयास कर रही हूं। नंबर 3, अंक 3। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। तीनों लोक का ज्ञान इस आत्मा में भरपूर है। मैं त्रिलोकी नाथ की संतान हूं। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। अंक 4, नंबर 4। हम 4 धाम की यात्रा पे चले। अभी तन से जहां भी बैठे हैं, परंतु हमारा मन 4 धाम की ओर, मधुबन, पवित्र भूमि। मैं बाबा की कुटिया में हूं और बाबा से ये योग लगा रही हूं कि बाबा, जब भी हम मुरली पढ़ने बैठे तो हमारा भी ध्यान आप जैसे पत्र का जवाब देते थे वैसे एकाग्र हो, मन बुद्धि कहीं ना भटके। हम बाबा के कमरे में बैठे और बाबा से ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम संपूर्ण निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी बन के रहेंगे। शक्ति स्तंभ पे जाके हम अनुभव करेंगे कि बाबा से हमें ज्ञान, शक्ति, पवित्रता की भरपूर कर रहे हैं। और हिस्ट्री हॉल में जब हम बैठेंगे हम ये अनुभव करेंगे कि एक संतरी पे मम्मा बैठी हैं, एक पे बाबा, और हम मुरली सुन रहे हैं। अंक 5। हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। आदि, निराकार, अनादि, देवी देवता, प्रिंस प्रिंसेस, पूज्य। मैं सभी मेरे पूर्वज आत्माओं की शुभ मनोकामना पूर्ण कर रही हूँ। फिर मैं ब्राह्मण, अभी संगम योगी, सो फरिश्ता बन सभी को सुख दे रही हूँ, दुखों से मुक्त कर रही हूँ। और फिर मैं देवता स्वरूप। 6 खंड में मेरा राज्य है क्योंकि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अंक 7, नंबर 7। हम अपने आत्माओं के जो 7 गुणों है उस पे हम थोड़ा चिंतन करेंगे। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। सबको प्रेम न्यौछावर कर रही हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ
और मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। मुझसे शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। अभी हम अंक 8 अष्ट शक्तियों का अनुभव करेंगे। हम अनुभव करेंगे कि शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा बाबा हमें अष्ट शक्तियों से संपूर्ण बना रहे हैं। निर्णय करने की शक्ति मुझ में है। मैं सामना भी कर सकती हूँ परिस्थितियों का। मैं बहुत ही सहयोगी यज्ञ रक्षक आत्मा हूँ। मेरे में संकीर्ण करने की शक्ति है। मैं विस्तार को यूं ही समेट लेती हूँ, स्पेशली व्यर्थ संकल्पों को। मैं सहन कर सकती हूँ, सामने जवाब नहीं देती हूँ। मेरे में समेटने की शक्ति बाबा ने भरपूर दी है। मैं सामना भी कर सकती हूँ और परखने की शक्ति से मैं अपने आप का बचाव कर सकती हूँ। अभी हम अंक 9 नंबर 9, जैसे हमारी 9 देवियां हैं, दुर्गा माँ के जो 9 रूप है, उस रूप में अपने आप को उपस्थित करें। नवो दुर्गा की जो शक्तियां हैं, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मधारिणी, चंद्रघंटा, कष्टमंडी, स्कंद माता, कल्याणी देवी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धात्री माता की सर्व शक्तियां मुझ पे न्यौछावर हो रही है। मैं 9 दुर्गा के रूप में हूँ, कभी एकदम सरल चित और कभी काल रात्रि काली माता का रूप धारण कर सकती हूँ। अब हम अंक 10 पे योग करेंगे। अंक 10 पे हम ऐसा भी अनुभव कर सकते हैं कि मेरी पवित्र किरणें 10 दिशाओं में फैल रही है, जिससे पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, इस पूरी पृथ्वी में रहने वाली एक एक आत्मा हो, नॉट ओनली मनुष्य परंतु जीव जंतु सब शांत और सुखी है। और 10 का ये भी हम अर्थ ले सकते हैं भाई बहनों, मैंने अपने 5 कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल किया है। मैं अपने कर्म इंद्रियों के वशीभूत नहीं हूं। मैं रोज अपनी कर्म इंद्रियों की सभा लगाती हूँ, जिसमें मैं ऐसा कुछ नहीं करती जिससे मैं बाप दादा को चाट पक्का ना दे सकूं। मेरी आंखें पवित्र हैं। मेरे कान बाप दादा की वाणी ही सुनते हैं। मेरे मुख से सदैव बाबा 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 ही निकलता है। मेरे हाथों से ब्रह्मा भोजन बनता है या तो मैं मुरली लिखती हूँ और श्रेष्ठ कर्म होते हैं। मेरे पैर दौड़ दौड़ के बाबा के घर पहुंचते हैं। और 5 तत्वों को मैंने अपने योग प्रयोग से मैं प्रकृति जीत आत्मा बन गई हूँ। 5 तत्वों मेरे सहयोगी हैं और मैं इस सहयोग से बाबा की शक्ति से पूरी पृथ्वी पे ये प्रकाश न्यौछावर कर रही हूँ, जिससे हर एक आत्मा पवित्र हो। अभी इसी अनुभूति से हम आज की मुरली सुनेंगे, जो मुरली बड़ी ही रमणीक है। वैसे तो बाबा की सारी मुरलियां बहुत ही ज्ञान युक्त होती है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। और जो हम इसको अपने स्वरूप में धारण करें तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। तो आज की वाणी है, ओम शांति सभी भाई बहनों को जो अभी जुड़े। आज की वाणी का ओरिजिनल डेट है 29/12/1981, 29 December 1981। इस मुरली का पहला पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं और इसका शीर्षक है दूर देशी बच्चों से दूर देशी बाप दादा का मिलन।
तो ये टाइटल से हम अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा दूर बैठे हैं। परम धाम बहुत बहुत ही दूर है, परंतु हम बच्चों के लिए भी 1 सेकंड का सफर है। उसमें ना हमको एरोप्लेन चाहिए ना रॉकेट चाहिए, सिर्फ बुद्धि की लाइन क्लियर। और बाबा को भी 1 सेकंड से कम वक्त लगता है हम बच्चों के बीच में उपस्थित होने का। तुम यही अनुभव करेंगे। कभी हम व्यक्त से अव्यक्त हुए हैं, हम अव्यक्त लोक में बाप दादा के साथ इस मुरली, इस महावाक्य को हम अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा के महावाक्यों, बाबा के शब्दों में हम पढ़ते हैं। आज की डेट है 29 नवंबर 2024। मुरली का टाइटल है दूर देशी बच्चों से दूर देशी बाप दादा का मिलन। मुरली की डेट 29/12/1981। दूर देशी अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने लवली अर्थात लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं, दूर देश से आए हैं। दूर देश से आए हुए बच्चों से दूर देशी बाप दादा मिलन मनाने के लिए आए हैं। जितना बच्चों ने बाप दादा को दिल से याद किया, तो दिल की याद का रिस्पॉन्ड दिलाराम बाप देने के लिए आए हैं। सो बाप दादा कहते हैं, आप दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा हजूर जी हाजुर। तो बाबा ने, बच्चों ने बाप को याद किया और बाप दादा सम्मुख बच्चों के, आप एक एक लवलीन आत्माएं दिखाई दे रही हैं। तो बाबा को आत्मा की शक्ति, ना कि शरीर, हमारे जितना योग युक्त स्थिति, जितनी हमारी धारणाएं, जितना हमें ज्ञान, उतना हमारी आत्मा की चमक। तो बाबा वो चमकती हुई आत्मा को मिलने आए हैं, जिन्होंने दूर होते हुए भी अपना याद प्यार भेजा। तो बाबा से मिलन मनाने के लिए हमें कोई समीपता की जरूरत नहीं है, परंतु दिल की समीपता की जरूरत है। जैसे हम लौकिक में भी कभी किसी के बारे में संकल्प करते हैं तो उनका फोन आता है या उनका कोई मैसेज आता है, तो ये वाइब्रेशंस हमारे लौकिक मनुष्यधारी के लिए भी इतने स्ट्रांग हो सकते हैं। तो बाबा बोला और बाबा फिनिश हुआ, उसके पहले बाबा हमारे साथ। बाबा शब्द, बाबा का अनुभव, वो सब लवली आत्माएं आकारी रूप में इस संगठन के बीच बाप दादा के सामने इमर्ज हैं। जैसे गुरुवार को भोग लगाते हैं तो उसके बाद वतन में बहुत आत्माएं इमर्ज करते हैं बाप दादा, और संदेशी द्वारा संदेश आता है। तो हमें तो ये संदेश सुनना चाहिए जो गुरुवार को मुरली के बाद सुनाया जाता है भोग के पश्चात। तो बाप दादा ने उन लवली स्पेशल आत्माओं को वतन में इमर्ज किया है। बाप दादा के सामने बड़ी बहुत बहुत बड़ी सभा लगी हुई है, बहुत सारे बच्चे हैं, और बाप दादा उन सब से मिलन, स्नेह मिलन, प्यार मिलन मना रहे हैं। अनुभव करें कि अभी बाबा मेरे साथ है। कुछ ही दिनों में बाबा मिलन है और बाबा मिलन की सीजन चालू हो गई है। तुम कितने भाग्यवान आत्मा है कि निरंतर बाप दादा हमारे साथ है। आप सबके अंदर जो सबका याद प्यार समाया हुआ है, वह याद का रूप आकार रूप में सबके साथ है।
जैसे आकार में तो हमको सब में साथ लगता ही है क्योंकि है, लेकिन निराकार साथ तो ज्यादा अनुभव होता है। आकार में तो बाबा थे साथ में बच्चों के साथ, लेकिन हम बच्चों जिन्होंने नहीं ली है उनकी पालना, तो निराकारी स्वरूप में भी उनकी पालना हमें बहुत महसूस होती है। दिल का स्नेह चाहिए, सच्चे दिल का स्नेह। बाप दादा सभी बच्चों के उमंग, उत्साह और खुशी के गीत सुना रहे हैं। इतने प्यार के, खुशी के गीत बाप दादा सिर्फ देख नहीं रहे हैं, लेकिन देखने के साथ साथ गीत माला सुन भी रहे हैं। तो बाप दादा हमारे संकल्प भी समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमारी नैनों की भाषा भी समझ रहे हैं। बाबा के पास जो कैमरा है ना, वो साइंस के इन्वेंशन के पार है। ये अनुभव की बात है। सभी बच्चों के अंदर, दिल में व नैनों में एक ही बाप की याद, एक रस स्थिति की झलक दिखाई दे रही है। तो बाबा ने देखा कि सभी बच्चे दिल से याद कर रहे हैं और एक रस होके बाबा 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 मन में निरंतर चलता है। एक बाप, दूसरा ना कोई। इसी स्थिति में स्थित बच्चों को देख रहे हैं। आज मेले में आए हैं, वाणी सुनाने नहीं। तो बाबा, हम लवली बच्चों को मिलने आए हैं, ना कि हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर करने। लेकिन ज्ञान तो है। सिर्फ तकदीरवान बच्चों की तस्वीरें देखने आए हैं। ज्ञान है इसीलिए तो व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से व्यक्त का मिलन होता है। खिले हुए रूहे गुलाब बच्चों की खुशबू लेने आए हैं बाबा, और खुशबू दे के भी चाहते हैं बाबा हमें। सभी बच्चों ने हिम्मत के आधार पर स्नेह का प्रत्यक्ष फल सम्मुख मिलन का अच्छा दिखाया है। भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों को पार करते हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। ऐसे ऐसे बंधन मुक्त बच्चों को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। तो जब हम अपना लौकिक स्थल छोड़ के मधुबन बाप दादा से मिलन मनाने आते हैं, तो हमें कई संजोगों का सामना करना पड़ता है। कई बार कुछ लौकिक में ऐसा ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि ऐसा लगता है हम नहीं निकल पाएंगे, लेकिन फिर भी निकल जाते हैं। तो बाप दादा उन बच्चों को बहुत मुबारक दे रहे हैं। जैसे अभी अगला टर्न कर्नाटक जोन का है, तो उनको तो 3 दिन लगते हैं ट्रेन में सफर करके आके। कितना समेट के वो आते हैं। तो बाबा बहुत खुश होते हैं कि ऐसे बंधन मुक्त बच्चों को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की भी कमाल है। छोटे बच्चे मतलब उम्र से नहीं, परंतु ज्ञान से। यह छोटे बच्चे संगम युग का श्रृंगार है, और भविष्य में क्या करेंगे। तो एक्चुअली ये जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उम्र में भी और ज्ञान में भी, तो उनका उमंग, उत्साह, नशा देख के लगता है कि संगम युग के श्रृंगारी बच्चे हैं। अब के श्रृंगार हो, भविष्य के अधिकारी हो। तो भी बाप दादा हमें श्रृंगार कर रहे हैं ज्ञान रत्नों से। भविष्य में राज्य पद मिलेगा। सबकी हथेली पर स्वर्ग के स्वराज का गोला दिखाई दे रहा है ना। जो चित्र बनाया है वह एक का नहीं है, आप सबका है। अपना चित्र देखा है। तो बाबा सुनाते हैं, समझाते हो, स- समझते हो। हम सबका चित्र है, या एक श्री कृष्ण का ही। किसका है? आप सब है कि नहीं? तो बाप दादा कहते हैं हम सब उस चित्र में हैं कि नहीं। अपने आप को अनुभव करें कि हम उस चित्र में है कि नहीं, सत्युग के 111 में। तो सदा याद रहता है कि आज ब्राह्मण और कल फरिश्ते से देवपदधारी बने की बने। नॉलेज के दर्पण से
अपना यह चित्र फरिश्ता सो देवता सदाई दिखाई देता है। तो बाबा हमें ये प्रश्न करते हैं कि क्या अपने आप को फरिश्ता सो देवता के स्वरूप में देखते हो कि मनुष्यधारी रूप में ही आप लौकिक कार्य में व्यस्त हो। बाबा ने आगे सुनाया, जैसे अभी सबके दिल का आवाज सदा निकलता है, कौन सा? मेरा बाबा। ऐसे सदा नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देखते हुए यह आवाज निकलता है कि यह मेरा चित्र है, मेरा बाबा। ऐसे सदा नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देखते हुए ये आवाज निकलता है कि यह मेरा चित्र है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो बाबा, हम बच्चों से ये आश है कि जो भी हमें देखे उनमें बाबा के नैनो बाबा है वैसा दिखाई दे। तो जब हम बाप समान बन जाएंगे तो जो लौकिक हैं उन्हें ये अनुभूति होगी कि ये कोई फरिश्ता देव स्वरूप आत्मा है। तो बाबा की आश है कि हम भी बाप समान बने और बाप का चित्र हम में समा जाए, क्योंकि अभी अपने राज्य और राज्य करने के राज्य अधिकारी स्वरूप के बहुत समीप आ रहे हो। तो अभी विनाश आया कि आया, और बाबा ये संकेत दे रहे हैं कि अभी हम राज्य अधिकारी अपने राज्य स्वरूप ताज तख्त और तिलक धारी बनने के बहुत समीप हैं। समीप चीज आ जाती है वह स्पष्ट अनुभव होती है, जैसा मैग्नीफाइंग ग्लास से कुछ भी एकदम समीप देख सकते हैं। वैसे सत्युग आया कि आया, सत्युग लाना है हमें। तो ऐसे स्पष्ट अपना फरिश्ता स्वरूप देवता स्वरूप अनुभव होता है। ये जो हम संकल्प रखेंगे कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवता हूँ, मैं दिव्य गुणधारी आत्मा हूँ, तो उसी स्मृति में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो गुण हमें स्वाभाविक नेचुरल रूप से आ जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज तो विशेष बच्चों ने बुलाया और बाप दादा बच्चों के आज्ञाकारी होने के कारण मिलन मनाने आए। कितने निर्माण कि बाबा अपने आप को आज्ञाकारी बोल रहे हैं, ना कि हम बच्चों को बोल रहे हैं आज्ञाकारी बनो। तो बाबा हमें ये एक अंडरलाइन कराने वाली महावाक्य है कि बाप बच्चों के आज्ञाकारी होने के कारण मिलन मनाने आए हैं। विशेष एक दो आत्माओं के कारण सभी बच्चों से मिलन हुआ। ये बहुत बहुत अंडरलाइन स्टार कराने वाली महावाक्य है कि कुछ बच्चों के पुण्य अवस्था अच्छी अवस्था होने के कारण बाप दादा सभी बच्चों से मिल रहे हैं। तो भाग्यशाली आत्माओं के लिए अन्य आत्माओं को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। विशेष एक दो आत्माओं के कारण सभी बच्चों से मिलना हुआ। यही लगन का रिस्पोंड है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स की पसंदगी सदा अलग अलग मिलन की ही होती है। वो है ना, हम भारत के कुंभकर्ण को जगाने वाले, तो उनकी थोड़ी विशेषता अलग ही होती है। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स से आई थिंक विशेष स्नेह है, क्योंकि वो बहुत अलग वातावरण में रह के पुरुषार्थ करते हैं और बहुत तीव्र जाते हैं। जैसे बाप बच्चों को दिल से देखते हैं, वैसे ही बाप भी बच्चों के दिल की रिस्पोंड करते हैं। तो मिलते रहेंगे। अब तो अल्लाह के बगीचे में पहुंच गए हो, मिलन बनाते रहेंगे। अब हम बाप दादा के रडार में हैं, जैसे इंटरनेट का रडार होता है ना, तो हम सारे ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा की रडार के अंदर हैं। तो हमारा अभी इंटरनेट कनेक्शन वीक हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट हमको अपना वाईफाई बाप दादा का रडार इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हम जहां पे भी हो हमारे ऑरा से अन्य आत्माएं खींची जाए। तो भी बाप दादा का याद कर लेते हैं। अच्छा, ऐसे स्नेह में
बंधन में बंधने वाले और बांधने वाले, सदा लवलीन बच्चों को, सदा बाप के गुणों के गीत गाने वाले खुश मिजाज बच्चों को, सदा खुशी के झूले में झूलने वाले खुश नसीब बच्चों को, सदा खुश रहने की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी हमारे प्रिय माता पिता बाप दादा को स्नेह भरा रिगार्ड, याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया बाप दादा। ओम शांति। शुक्रिया। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रह के फिर आगे जो पद्मा दीदी जी हमें डायरेक्शन देंगे, अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने बोला है कि हम पूछते हैं कि हमें याद रहता है कि अब हम फरिश्ता से देवता बनने वाले हैं और ये समय भी बहुत समीप आ रहा है। तो बाबा कहे कि अपने राज्य करने का और अपने राज्य अधिकारी स्वरूप के बहुत समीप हम आ गए हैं। तो ये हमें क्या स्पष्ट हमको दिखाई देता है? इसका हमें चेकिंग करना है कि हमें कितना स्पष्ट दिखाई देता है कि हम इतना समीप आ गए हैं। अगर नहीं दिखाई देता है तो दैट मीन्स हमारे पुरुषार्थ में कुछ कमी है। ओम शांति। दीदी ओम शांति। जैसे तारा हाँ बहन जी। जी ने बताया कि राज्य करने के समीप आते हैं, उसके पहले बाबा ने एक बात रखी कि ये मेरा ही चित्र है और ये मेरा बाबा है। ऐसा स्पष्ट आवाज अपने दिल के अंदर से आता है, क्योंकि बाबा कहते हैं ये आगे चलकर आपका स्वरूप आपके सामने आने वाला है। जैसे कोई यात्री यात्रा पर निकलता है तो मंजिल जब नजदीक आती है तो वो मंजिल स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपना स्वरूप भी स्पष्ट दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं सदा अपने नॉलेज के दर्पण में ये चेक करो, ये आवाज आती है, ये मेरा ही चित्र है, ये मेरा ही बाबा है। ओम शांति। हाँ जी। सो वो स्पष्ट दिखाई देने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? कोई शेयर करना चाहते हैं? वो कैसे स्पष्ट दिखाई देगा? तो यही है ना, हमारा अंतिम मंजिल भी यही है। कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। जब हम अपने आत्मिक स्थिति में रहेंगे, ये अशरीरी अवस्था में यानी देह भान से न्यारे, तब हमें यानी इसकी अनुभूति होगी। हाँ जी, बोलिए मोहनलाल भाई। ओम शांति। जब हमारे हर कार्य में सफलता होगी, किसी भी लौकिक अलौकिक,
तब हमें भविष्य स्पष्ट दिखाई देगा कि हाँ हम ठीक चले हुए। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कैलाश भाई। अपना भविष्य स्वरूप स्पष्ट देखने के लिए अपनी बुद्धि जो है, बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। हमारे अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प, पुराना कोई भी हिसाब किताब या कोई भी पुराने संस्कार, ये सब मर्ज हुए हो और जो बाबा की गुण शक्तियां है वो हमारे अंदर ही मर्ज हो। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो जितना हमारा बुद्धि पवित्र बनती जाती है ना, वो उतना क्लैरिटी वो स्पष्ट दिखाई देगी, जैसे वो फ्यूचर प्रेजेंट जैसा दिखाई देगा। अभी की अभी बन गए उतना वो स्पष्ट दिखाई देगा। इवन बाबा ये भी बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा को इतना स्पष्ट था कि वो नाम रूप, वो कहाँ जन्म लेते हैं, उनका नाम रूप कहाँ, कौन सा देश, सभी उनको उतना स्पष्ट था। हाँ बोलिए धनलक्ष्मी सिस्टर। हाँ, ओम शांति दीदी। जो बाप समान बनना है, जैसे बाप वैसे बच्चे, जो बाप का गुण है, कर्तव्य है, वैसे ही हम भी करना है। बाप का गुण और कर्तव्य को हमारे गुण और कर्तव्य चाल चलन से प्रत्यक्ष करना है, तब हम समान बन सकते हैं। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी, और बाप समान बनने के लिए हमें गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी बनकर रहना है कि कुछ भी मेरा नहीं है। और फिर हमें मन मना भाव कि हमारा मन एक बाबा में ही लगा रहे, और बुद्धि की लाइन हमारी क्लियर रहे, और बुद्धि इधर उधर ना जाए, भटके नहीं, केवल मन मना भाव और आत्मा की स्थिति रहे। तो हमारी लाइन जब क्लियर होगी तो ही हम स्पष्ट देख सकेंगे। अगर बुद्धि में हद की कुछ रहेगी तो हमारी लाइन कभी क्लियर नहीं हो सकती है। और जब हम बोझ रहेगी तो भी हमारी बुद्धि क्लियर नहीं हो सकती है, बिकॉज माइंड में बहुत डाउट्स होता है ना। ओम शांति। हाँ जी, ओम और कोई शांति। शेयर। मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी सिस्टर। एक स्थिति में रहेंगे तो पूरा अपने आप को दिखाई देगा। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए कापी सिस्टर। दीदी, आप समान बनने के लिए कल एक मुरली पढ़ी थी, तो उसमें धर्म और कर्म की बात आई थी। तो तब से अभी बार बार याद आ रहा है कि धर्म मीन्स धारणा, और धर्म मीन्स जो हमारे गुण है, जो ओरिजिनल 7 गुण, वो ही हमारा धर्म है। तो कुछ भी करते हुए हमें ये अपने आप से पूछना है। मैं पूछती हूँ कि क्या मैं मेरे धर्म में हूँ? क्या कुछ बोला या कुछ संकल्प किया तो मैं सोचती हूँ कि क्या ये मेरा धर्म है? या कुछ करना है तो क्या ये मेरा धर्म है? मेरा धर्म क्या है? तो ये बार बार याद करने से बाबा ने कहा है कि बाप समान स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जैसा धर्म है वैसा कर्म होगा। कर्म रिजल्ट है और धर्म हमें अपनाना है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति सिस्टर। आवाज आ रही है अभी ठीक से? हाँ जी। हमें बाप समान बनने के लिए हमें जैसे बाप वैसा हम बच्चा, वैसा जैसे निराकारी शिव बाबा है, हमें निराकारी स्थिति में स्थित होना है। जैसे हम बाप दादा फरिश्ते रूप में है, वैसे हमें फरिश्ता रूप धारण करना है। साकारी आकारी निराकारी ऐसे हम ड्रिल करते जाएंगे तो भी। और जो बाबा परम धाम में रहते, तो मैं परम धाम निवासी हूँ, ये भी हम ऐसे कर सकते हैं कि मैं बाबा के जो गुण वो मेरे गुण, जो बाबा की जो शक्तियां वो मेरी शक्तियां, जो बाबा का कर्तव्य वो मेरा कर्तव्य। और जब जब हर कर्म में सोचना कि अगर मेरे साथ मेरी जगह पर बाबा होते तो कैसे करते, तो वैसा हम कर्म करेंगे
तो वैसे भी हम बाप समान बनेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कुलदीप भाई। ओम शांति दीदी। आवाज आ रही दीदी? हाँ जी भाई जी। अ, मुरली में ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा। बाबा ने कहा आज कि एक दो विशेष बच्चों के लिए के मिलन से सब बच्चों के साथ मिलन हो गया। तो एक हम सब के लिए एक चेकिंग पॉइंट भी है कि क्या हमारा पुरुषार्थ इस लेवल का है कि बाबा स्पेशल हमारे लिए आए। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट मुरली में लगा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए काफी सिस्टर। दीदी एक मुरली में बाबा ने कहा था कि भाव और भावना, तो जैसा जैसे हमारी भावना रहती है ना, वैसा हमारा भाव आएगा। तो भावना इज इम्पोर्टेंट, और वो भावना क्या है? फीलिंग्स है, संकल्प है। तो बाबा ने कहा है शुभ संकल्प रखना है, और बाबा कहते हैं कि शुद्ध संकल्प, जितने हम शुद्ध संकल्प में रहेंगे उतने व्यर्थ संकल्प से मुक्त रहेंगे। तो शुभ शुभ भावना इज इम्पोर्टेंट। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ दीदी, बोल सकता हूँ। हाँ जी भाई जी। हाँ, जैसे बहन जी ने बताया भावना, जैसे बाबा को संकल्प पहुँचते हैं फॉरेनर्स बच्चों के कि हम बाबा से अकेले में मिलन बनाए, तो बाबा को फिर उसी हिसाब से बाबा भी रिस्पॉन्स देता है, बच्चों से मिलन मनाता है और ये भाषणा देता है कि हाँ बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर बात सुनता हूँ, तुम जैसा चाहोगे वैसा मैं तुम्हें भरपूर कर दूंगा। जैसे भाई जी ने भी बताया कि विशेष दो आत्माओं के संकल्प से बाबा आए और सभी आत्माओं को उसका लाभ हो गया। तो ये बहुत ही गुह्य और ऊंची पॉइंट है कि हमारे संकल्प बाबा की तरफ पहुँचते बाबा के पास, ऐसी हमारी प्यूरिटी है, ऐसे हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। क्योंकि समय अति में जा रहा है, समाप्ति की तरफ जा रहा है, और ये तो इतना हमारा भाग्य है कि रोज हम अव्यक्त वाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, सवाल जवाब करते हैं, लेकिन करते करते हमें उसका स्वरूप भी बनना है। जैसे स्पार्क वालों ने बहुत ही अच्छी तरह से ये रखा है कि दो दो मुरलियाँ पढ़ते हैं, चार्ट भरते हैं, तो वैसे हम भी अपनी मंजिल को पाने के लिए आप जैसे बड़ों के माध्यम से कुछ करें और आगे बढ़े, तो हमारा भी सफल हो जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी। और बाबा और जैसे हम जितना अपने स्वमान में रहेंगे, और हम 5 स्वरूप का साइकिल जो हम घुमाते हैं ना, स्वदर्शन चक्रधारी का, जितना जितना हम वो प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना हम और हम क्लोज फील करते हैं। और हम जितना हम अंतर्मुखी होकर रहते हैं, जिसे सागर के तले के अंदर चले जाते हैं, अंतर्मुखी होकर रहते हैं, तो इसमें हमें गहराई में जाते हैं तो और हमें सब चीज डीपली और क्लियरली दिखाई देता है। तो वहां पर हमें हीरे मोती मिलते हैं। तो इस तरह से ओम शांति। ओम हाँ शांति। जी, बोलिए। बाबा के जैसे संस्कार, उस तरह अपने संस्कार को भी मिलाना है, चेकिंग करते जाना है कि जैसे बाबा के संस्कार है वैसे हमारे संस्कार हो रहे कि नहीं। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए संगीता सिस्टर। जी दीदी जी, तो मुरली जब पढ़ रहे थे तो एक चीज एक विशेष बात ध्यान में आई कि बाप दादा हम बच्चों को ये संकेत दे रहे हैं कि आप अपनी दिल की सच्चाई और सफाई को बढ़ाइए, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट लिखा है कि बाबा दूर देश से कुछ विशेष आत्माओं को ही मिलने के आए हैं
और उसके कारण अन्य आत्माओं को भी लाभ मिलता है। तो क्या चेकिंग करनी है कि क्या मैं उस विशेष आत्माओं में हूँ खुशनसीब, जिसके कारण अन्य आत्माओं को भी ये लाभ मिल रहा है? क्या मेरे संकल्प इतने स्पष्ट हैं, शुद्ध हैं, जो किसी भी समय बाप दादा जो हमारी चेकिंग करे, हमारी दिनचर्या की या मनचर्या की, तो क्या हम बाप के समीप, बाप के समान, बाप की जो आश है उनकी प्रत्यक्षता करने की, उसके कहाँ तक निकट पहुंचे? एक चेकिंग है। जब हम दोहरा दोहरा के पढ़ रहे थे तो वही लाइन बार बार स्मृति में आ रही थी। ये मौका मिला है ये मुरली पढ़ने का, तो इसका बाबा संकेत क्या दे रहे हैं? ओम शांति। बोलिए पूनम सिस्टर। ओम शांति। बाबा आज वैसे तो बाबा हमेशा आते हैं, तो कुछ ना कुछ एक टॉपिक होता है जिस पे बात करते हैं। जैसे लास्ट मूली हमने पढ़ा कि सहज योगी कैसे बनना है, सहयोग देकर बनना है, उसके पहले त्याग का भाग, त्याग का भी त्याग। तो बाबा कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं। तो जैसे अभी सिस्टर भी शेयर कर रही थी कि बाबा आज खास आए हैं, दूरदेशी बाबा दूरदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। तो मेरा थोड़ा चिंतन ऐसा चला कि ठीक है बाबा किसी की वजह से आए हैं, तो क्या हम उसमें है कि नहीं। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मेरा थोड़ा चिंतन चला कि बाबा आए तो हैं, लेकिन जिस तरीके से बाबा देख रहे हैं, जैसे बाबा ने बोला कि बाबा ने कुछ बच्चे देखे, बाबा ने बहुत बड़ी सभा देखी, एक बाप दूसरा ना कोई। तो ऐसे बच्चों की स्थिति वाले भी बच्चे देखे, और खिले हुए रूहे गुलाब बच्चों की खुशबू लेने आए, बाबा ने कहा। तो बाबा ने बच्चों की जो जो महिमा की कि किस किस तरीके के बच्चे आए हैं, हमें ये चेक करना है क्या उसमें से हम कुछ हैं, जैसे कि खिले हुए गुलाब है, या बाबा ने जो बाबा ने कहा श्रृंगार किया है बाबा ने, तो भविष्य के अधिकारी हो। तो इनमें से हमारी क्वालिटीज कौन सी है जिस जो कि बाबा देख रहे हैं? ओम शांति। हाँ जी। सो आज बाबा ने कहा ना तकदीरवान बच्चे। सो कौन तकदीरवान बन सकते हैं? सो जो सदा लवलीन अवस्था में रहते हैं, जो सदा बाप की याद एक रस स्थिति में रहते हैं, वही है ना एक बाप दूसरा ना कोई। उसी स्थिति में जो रहते हैं ना वही है तकदीरवान बच्चे। सो उनका वो खुशबू बाबा को खींचता है ना। बाबा इतना अच्छे से बाबा ने आज के बोले में एक्सप्लेन किया है। हाँ बोलिए कैलाश भाई। हाँ दीदी, ये जो जिक्र किया सभी ने कि वो कौन से बच्चे हैं जो जिनकी वजह से बाबा आए। तो अपने आदरणीय सूरज भाई जो है उनका मैंने एक अनुभव सुना था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने बाबा को एक बार बहुत प्यार से याद किया। तो बाबा का कोई प्रोग्राम बना नहीं था, क्योंकि बाबा प्रोग्राम के सिवा आते ही नहीं। तो फिर अचानक बाबा आ गए, और फिर उन्होंने ये अनुभव किया कि बाबा सूरज भाई ने अनुभव किया कि उनके बुलावे पर बाबा आया। और वो तो थे ही सभा में, तो जो अन्य भाई बहने भी थे उन्होंने भी बाबा से मिलन माना। ओम शांति। हाँ जी बोलिए रियल मी सिस्टर। ओम शांति में क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी। हाँ, बाबा बोल रहे हैं आज जो खेती बाबा कहते हैं खुशी के गीत गाते हैं, तो उनके नयनों में और उनके एक रस स्थिति, याद एक रस स्थिति की रहनी चाहिए, तो आंखों से झलकना चाहिए। ऐसे बाबा बोल रहे हैं कि ऐसे बच्चे वहां पे देखा उन्होंने बाबा, जिनके एक रस स्थिति है, याद में एक रस स्थिति है, आंखों से उनकी झलक रहा है, अंदर में दिल में प्यार है, प्यार वो आंखों से झलक रहा है। ओम शांति। तो हाँ ऐसे जी पूरे अपने बाबा को मिलन है, तो बाबा मिलन तो सभी को
तभी यही सोचते कि बाबा मुझे देखे, मेरे पास मुझे दृष्टि दे, मेरे लिए आए हैं बाबा, खास मेरे लिए। सबको ऐसे ही लगता है कि बाबा मेरे लिए आया है, तो वासना हमें भी होती है कि बाबा मेरे लिए आए, मुझे ही देख रहा है, मुझे ही बोल रहा है, मेरे लिए जो वहां बच्चे ये करे, मेरे लिए कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ओम शांति। हाँ जी। सो बाबा ने कहा ना कि बाप की याद की एक स्थिति की झलक दिखाई दे। सो ये दिखाई, झलक, हाँ हाँ जी, जी, ये ऐसा झलक निरंतर दिखाई देने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? निरंतर एक स्थिति बनाना है ना, इसके लिए हमें क्या करना है? कोई बाबा की याद ही याद ऐसी खींचती रहे, जैसे हमें कुछ बातों में खींचता है ना, अरे ये करना चाहिए करना चाहिए, तो ऐसे ही बोलते बाबा मिलन दे आ गए, तो ऐसे लगता है कि सुबह से लेके कब तक वो, कब आएगा वो टाइम, बाबा कब आएगा वो, ऐसा है बोलते हम छात्र के वैसा देखते रहते हैं कि बाबा कब आएगा, कभी दिन कब वाणी शुरू होगी, ऐसा लगता है भाई। हाँ जी। सो निरंतर रहे, इसके लिए हम क्या करें? क्या होता है, सुबह अमृत वेले तो बहुत अच्छा मिलन करते हैं, बाद में हमारा स्थिति कैसी रहती है ना, हम सभी को पता है। तो उस स्थिति को हमें निरंतर एक स्थिति बनानी है, उसके लिए हमें कौन सा विशेष पुरुषार्थ करना है? आज के साकार वाणी में ब्रह्मा बाबा का ये दिखाया, मतलब बताया, उनके अनुभव बताए कि बाबा मुझे खिलाओ, मुझे नलाओ, मैं आपका बच्चा हूँ ना, आपके साथ ही रहता हूँ और आपको कभी नहीं छोड़ता हूँ, ऐसे ही बोलते हो हमें, जैसे ब्रह्मा महात्मा ने कहते हैं हमें ऐसे ही करना चाहिए, तभी एक रस रह सकते। जो भी कर रहे, कार्य कर रहे, कोई काम कर रहे, खा रहे पी रहे, बैठ रहे, बाबा मैं ये कर रहा हूँ, बाबा मैं चाय पी रहा हूँ, बाबा मुझे बाहर जाना है, बाबा मुझे ये करना है, ऐसे अगर बोलोगे तभी तभी होती, ये प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। पहले तो आत्मा का किया, इसके बाद में बाबा का आज अजवानी में बताया ना बाबा, तो ऐसे अगर करेंगे तो एक रस्ते रहेगी। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। हाँ बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। एक रस स्थिति हमारी रहेगी जब हमें ड्रामा का ज्ञान रहेगा बुद्धि पे कि ये नथिंग नहीं है, ये होना ही है, जो भी परिस्थिति आई है उस पे संकल्प ना चले, खाली ये ड्रामा है, ये पार हो जाएगा, साइड सीन समझकर उसको पार करते जाएंगे, तो हमारी एक रस स्थिति रहेगी। हाँ जी, बहुत अच्छा। क्यों क्या होता है, जब चलते चलते कुछ ना कुछ पेपर आ जाता है ना, तब हमारा स्थिति एक रस बनाने के लिए हमें ड्रामा का नॉलेज जरूरी है, पक्का हमें रखना है, याद रखना है ड्रामा का हर पॉइंट को, जिससे हमारा स्थिति फिर हम एक रस बना सकते हैं। हाँ बोलिए कृष्णा बंसाल भाई जी। ओम शांति। सॉरी सिस्टर। बाबा हमेशा ये चाहते कि ड्रामा से मैं संतुष्ट रहूंगी, जो ड्रामा में हो रहा है इट्स फाइन, बेस्ट हो रहा है, तो मैं अगर ड्रामा से संतुष्ट हूँ तो मैं खुश रहूंगी, मैं खुश आज रहूंगी, मेरी खुशी कम नहीं हो सकती है, क्यों बनती हूँ, ये तो होना ही है, बाबा के साथ, बाबा मेरे साथ है, तो बाबा के प्रेम में भी हम लवलीन रहें, स्नेह के बंधन में बंधे रहें, खुश मिजाज सारा दिन रहें, खुशी खुले में झूलते रहें, तो बस सारा दिन बाबा है ही है, एक स्थिति बनी रहेगी। संतुष्टता बहुत जरूरी है, हर जो भी कुछ हो रहा है, जो पेपर आ रहा है, जैसे उसमें मेरी संतुष्टता खराब ना हो, कम ना हो, कम ना हो। अब बाबा ने 3 पैमाने बताए ना उनको संतुष्टि के, स्वयं से संतुष्ट, ड्रामा से संतुष्ट, और मेरे बाबा में दृढ़ निश्चय, मेरे बाबा से प्यार। ओम शांति। हाँ जी। मेरा अनुभव है तो दीदी, ऐसे ही जब एक रस स्थिति हमको बनाना रहता है तो मुझे क्या क्या क्यों का क्वेश्चन नहीं आता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो स्थिति डगमग नहीं होती है, उस समय एक रस रहती है, ये अनुभव होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो हर सीन को हमें एक्सेप्ट करनी है,
तभी हमारा स्थिति एक रस रहती है। बोलिए तारा जी सिस्टर। दीदी, बाबा, जब हम मन मनाभाव होकर रहते हैं ना, हमारे जो मन एक बाबा में लगा रहती है, और बाबा में ही हम समर्पित हो जाते हैं, अपने आप को केवल बाबा से ही कनेक्ट करते हैं, कि उसी से कंबाइन रहते हैं। तो जब कोई भी स्थिति आती है तो हम उसको इजीली हम पार कर जाते हैं, माया के हलचल में हम नहीं पड़ते। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो हम मुरली पढ़ते हैं, बाबा का जो महावाक्य है, उसका हम जो ज्ञान है उसको ही हम उसका मनन चिंतन करें, उसमें से हम उसका अनुभव करें, उसका जो ज्ञान है उसको अपने में समाते जाए, उसका स्वरूप बनते जाए, तो ये सब हमें हेल्प करता है। जी, ओम शांति। हाँ जी, अभी बोलिए कैलाश भाई। हाँ दीदी, एक छोटा सा शेयर करता हूँ। ये ड्रामा का जो है, तो मेरा एक अनुभव है कि मैं थोड़ा नया था जब ज्ञान में आया था, और फिर कुछ समय के बाद मधुबन जाना हुआ। तो उस समय एक मुरली चली थी कि ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा भी आपको माया आई। तो क्योंकि वो भी पेपर लेते हैं, अनेक जन्मों का है। तो ऐसे कुछ ठंडी के दिन थे, और वो मैं फायर के आगे मैं बैठा, तो थोड़ा लेट तक हम बैठे। तो लोगों ने कुछ उल्टी सुल्टी बातें सुनाई। उस समय मुझे कुछ लगा नहीं। और बाद में फिर मैं मधुबन से निकला हमारे स्थान के लिए, जहाँ हम रहते। तो ना मेरे मन में बहुत उल्टे सुल्टे संकल्प चलने लगे, और संस्कार भी जो ऐसे निकले कि वो मतलब मैं बाबा को बोल रहा था, क्या बाबा, ये तो हम आपके बने, और ये क्या थॉट्स आ रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि अपने थॉट्स तो अपने को दिखाई भी देते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे पास एक वाणी थी, वो मैंने ओपन किया। उसमें एक लाइन थी, तो वो उसी पे मेरा ध्यान गया। तो उसमें लिखा था बाबा ने कि हमेशा ऐसा ध्यान रखो कि वह बाबा हुआ, वह ड्रामा हुआ, और वह मेरा पार्ट। अगर हमारे अंदर से भी कुछ उल्टा सुल्टा चलता है मन में, तो भी हमें अच्छा लड़ोड़ रहे, बाहर की परिस्थितियों में तो रहना है, लेकिन उसमें अपने पार्ट से राजी रहे। ऑप्शन। हाँ जी, अभी समय भी हो रहा है। सिस्टर आप होमवर्क दे सकते हैं। जी जी, ओम शांति। तो अभी हम अपने अव्यक्त मास के बहुत बहुत निकट और समीप है। तो 18 जनवरी की स्मृति हम सब बच्चों को एक विशेष होती है, और जैसे हम 18 जनवरी की स्मृति में आते हैं, कुछ गदगद होने लगता है। तो भी आज की वाणी भी यही थी कि हमें बाबा ने जो कहा कि दूर देश से बाबा दूर देशी बच्चों को से मिलन मनाने आए हैं। तो हमें ये जो दूरी है वो समीपता में कन्वर्ट करनी है। इसके लिए सभी ब्राह्मण आत्माओं को जो निजी पुरुषार्थ में एक एक्स्ट्रा पुरुषार्थ ऐड करना है कर सकते हैं, जैसे स्वमान लिखना या एक्स्ट्रा अव्यक्त वाणी का मनन चिंतन पढ़ना, या एक्स्ट्रा कुछ स्थूल सेवा या मनसा सेवा। तो वो 18 जनवरी तक तो अवश्य करें। हम आज से ये शुरू कर सकते हैं या तो फिर कल से। ओम शांति। अभी 1 मिनट योग में बैठेंगे। एकदम पावरफुल स्मृति। हम परम धाम बाप दादा के समीप हैं, जहां प्रकाश ही प्रकाश है। शिव बाबा चमकता हुआ सितारा, उसके समीप नीचे के 2 दाने मम्मा बाबा, उसके समीप अष्टरत्न। हम हमारी चेकिंग करें कि ये परम धाम में जो सितारे हैं, जो आत्माएं हैं,
मेरी पोजीशन कहाँ है, मैं कितना समीप हूँ बाप दादा के, मम्मा के, बाबा के। मैं क्या पुरुषार्थ में तीव्रता ला सकती हूँ जिससे मैं और समीप और निकट बाप दादा की जाऊं, बाप दादा की टचिंग मुझे मिले और वह टचिंग को मैं अनुभव करके, कैच करके अपने गुणों और कर्तव्यों को बाप दादा के समान बना सकूं। इसी चिंतन में बाप दादा को पोता मेल देंगे। ये पूरे दिनचर्या में मेरे को क्या करना था, हम क्या कर सके, और ऐसा क्या कार्य था जो हम नहीं कर सके। तो बाप दादा को ये वादा देंगे कि कल हम उसको अवश्य पूरा करेंगे। और इसी स्मृति में बाबा की गोद में हम नन्हे मुन्ने बालक सो जाएंगे। हैप्पी पावरफुल अमृत वेला टू एवरीवन। ओम शांति। शुक्रिया सभी आत्माओं को जुड़ने के लिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा था। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति दीदी, बहुत ही अच्छा लगा आज। शुक्रिया पापा, शुक्रिया।